क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इतना मतलब हम आपको यहाँ पे ज्ञान देना नहीं चाहते। लाइक कैसे बच्चे हो आप गाना बजा रहे हो यार, क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप गाना चला रहे हो। अरे अगर गाना गाना सुनने का इतना ही शौक है तो ईयरफोन लगाओ और सुनते रहो। अभी आवाज सबको म्यूट करूंगा मैं। अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये है कि वो अपने टीचर को एज एन इंस्पिरेशन बनाए और उन्हीं को फॉलो करे। यस सर। शिवानी, यस सर। नैना, यस सर। एंड कोई एक आई थिंक ऋषि था, बट वो ऋषि पीछे बैकग्राउंड पे वो नॉइज जनरेट करता था। कोई और कोई जो अनम्यूट होना चाहता है, एक बार एक दो लोग स्टूडेंट लोग बताओ। गुड आफ्टरनून। कोमल, ठीक है, कोमल एंड एकता कर लेता हूँ बेटा। KOM, कोमल वर्मा। यस सर। T और एकता सिंह, सब लोग ठीक है, स्टूडेंट हो, मतलब फीमेल कैंडिडेट है। अभिजीत, एक चलो एक लड़के को कर लेते हैं, BH। अभिजीत सावन, मजाक कर रहा हूँ, अभिजीत राम टेके। यस सर। देखो बेटा, स्टार्ट कर सकते हैं हम अपनी क्लासेस। यस यस सर। सर। मीमो भी 30 मिनट्स के लिए। अच्छा विशाल, चल बेटा अभी चल कंटिन्यू करते हैं। विशाल करता हूँ मैं थोड़ी देर को तेरे बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो 100% लोगों का क्वालिफाई क्यों नहीं होता नेट, एक बार बात करें हम जस्ट 2 मिनट्स के लिए। यस सर। कुछ और लोगों को आना होगा तो आ जाएंगे, क्योंकि होता क्या पता है बेटा, उन्हीं का होता है जिनका सिंसियरिटी लेवल अच्छा हो। पढ़ते वक्त पढ़ाई एंड मस्ती करते वक्त मस्ती, लाइक मी। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एकदम फुल डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा, और जब मेरे को मस्ती करना होगा तो वो भी फुल डेडिकेशन से होगा। जो भी कोई काम करेंगे हम एकदम अच्छे वे में करोगे तो होगा। अब आप पढ़ते वक्त मस्ती ही मस्ती सूझ रही है तो फिर नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे पता है, हम अपने पेरेंट्स पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये यंग एज के बच्चे हैं ना, जितने लोगों का नहीं होता ना, वो फिर बोलेंगे पापा आप जानते हो क्या पढ़ाई कितना टफ है, मम्मी आप जानते हो क्या मैं किस कंडीशन पे पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। तो पूरा का पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आप आपके छोटे भाई छोटी बहन पे निकालोगे, अपने फेलियर को। और ऐसे लोगों की जनसंख्या इंडिया में ही सबसे ज्यादा है। समझ में आया? यस सर। आपके अंदर जो गुस्सा है ना, उसको सही जगह पे यूज करो। मेरे को ना अमरीश पुरी का एक डायलॉग बेस्ट लगता है, बेटा क्रोध को पालना सीखो, मेक दैट एंगर और एग्रेसिव बिहेवियर एज योर पेट इंस्टेड ऑफ मेकिंग डॉग एज अ पेट और कैट एज अ पेट और पैरोट एज अ पेट। आप अपने गुस्से को पालना सीखो, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगा, और दुनिया में उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं मिलता गुस्से को छोड़कर। जब गुस्से में आप बात करते हो तो कैसे बोलते हो, तू मेरे को जानता है, मेरा बाप या मेरी माँ या क्या है IPS ऑफिसर, तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ है उस केस में? जब आप गुस्से में जो कहते हो ना, वो कर नहीं पाते आप, और वो गुस्सा कंप्लीटली झूठ होता है, क्योंकि आप गुस्से में जिसकी आपकी बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं है उसी को आप गुस्से में कहते हो। ठीक है इतना? यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज वो गाना वाना मत चलाया करो यार, रेस्पेक्ट दिया करो कम से कम। सामने तो रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो पीठ पीछे गाना भी मत चलाया करो। या हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मैं करूंगा, ठीक है, और जो आपको लाइफ में काम आएगा, जो आपको लाइफ में काम आएगा, एग्जाम पे तो काम नहीं आने वाला। तो अब हम अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो हमने आई थिंक वो पढ़ लिया था, क्या बोलना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था एंड एसोसिएटिव लॉ, इम्प्लीमेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बार बार डाउट अराइज करते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप बार बार डाउट अराइज करते हो, तो मैंने बोला ऐसे कर लेता हूँ, x प्लस ए बी लिख दिया, जस्ट x प्लस ए बी। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर अब डाउट अराइज करोगे तो अब देखना मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ अपना, मतलब जो बोलते हैं ना स्प्लिट पर्सनालिटी, वही होगा अभी। तो सबसे पहले हम x और a को कंबाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस ए। ये वेरिएबल कुछ भी दे दो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा केस में क्या करेंगे पता है बेटा, x को b के साथ कंबाइन करेंगे लाइक दिस,
तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट एंड इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, प्रूफ कोई पूछता नहीं है आपको, बट हमने प्रूफ करा दिया था, क्योंकि टिफर मतलब मेरे लिए अगर सबसे फुद्दू एग्जाम कोई है तो वो टिफर का एग्जाम है। तो टिफर के एग्जाम से लेकर साइकोलॉजिकल पार्ट को कम करो। चलो मूविंग अहेड नाउ। सो थोड़ा कुछ एप्लीकेशन बताइए ना आप, मजा आ जाए ताकि। ठीक है, एक्स बार प्लस एक्स वाई, ऐसा कोई बुलियन फंक्शन लिखा हुआ है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसा होगा, इसको एक ब्रैकेट पे ले लो, एक्स बार प्लस एक्स एक ब्रैकेट पे ले लिया, और ये एक्स बार प्लस वाई नेक्स्ट ब्रैकेट पे ले लिया, एक्स बार प्लस वाई। और सबको पता है क्या बोल रहा था मैं, लैंग्वेज इधर उधर हो रहा था। सबको पता है, पूता है लिख गया हो, जस्ट निकल गया था वर्ड्स। सबको पता है कि एनी फंक्शन, दुनिया का कोई भी बुलियन फंक्शन अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होगा तो वो वन हो जाएगा। तो दिस टर्म इज नाउ बीइंग, क्या बोलना चाहिए, 1. सिंप्लीफाइड एज, या ऐसे नहीं ऑप्टिमाइज्ड एज। मैं अच्छा अच्छा वर्ड ढूंढता रहता हूँ, जैसे मैं आज पेडागॉगी ढूंढ रहा था, पेडागॉगी, PEDAGOGY, मैं पेडागॉगी कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने पूरे के पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिक्षा दीक्षा को एक कंबाइन करोगे तो बोलोगे इसको पेडागॉगी। तो फिर यहाँ पे देखो x प्लस एक्स बार हो गया, तो फाइनली आंसर कितना है, X bar plus Y. x बार प्लस वाई। तो मैं एकदम पेडागॉगी को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें एक बार ना गूगल करिएगा तो इसका बहुत सारा अच्छा खासा वर्ड मिलेगा आपको, पेडागॉगी का मीनिंग क्या होता है करके। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ना पूछो। हम जस्ट अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूज। सर हम डिजिटल सर्किट में अप्लाई कहाँ कहाँ पे करेंगे, हम वो देखने वाले हैं। पेडागॉगी का मतलब क्या होता है, एक टीचर मैथमेटिकल चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, या तो शिक्षा और दीक्षा हिंदी में कह सकते हो, दीक्षा एंड शिक्षा। तो यहां तक नोट कीजिए जस्ट क्विकली, इट्स नथिंग टू नोट ओवर हियर। एडीआईटी को पढ़ेंगे क्या, अडिट, अदित। Adit. सर रिडंडेंट टर्म क्या होता है, प्लीज डोंट यूज रेड पेन, ओके फाइन। गिविंग नॉलेज यूजिंग टीचिंग मेथड्स इज परफेक्ट। ये आदित्य स्टूडेंट क्या है सर, रिडंडेंट टर्म क्या होता है, आदित्य अनम्यूट किया हुआ है तेरे को, आदित्य। आदित्य तू मेरे को बात कर सकता है, माइक में प्रॉब्लम है। एंड इसका डाउट क्या था बताता हूँ एक बार, REDUCTANT, रिडक्टेंट। पहले अपना डाउट सही से पूछना स्टार्ट करो। वो रिडंडेंट होता है, वो रिडक्टेंट नहीं होता, रिडंडेंट होता है। ठीक है, अब आगे जा रहे हो मेरे से, रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, रिडंडेंट हार्डवेयर, रिडंडेंट फ्रेंड, रिडंडेंट स्टूडेंट लाइक यू इज नथिंग बट रिडंडेंट, रिडंडेंट स्टूडेंट लाइक ऑडिट, जो भी है, जो भी नाम है आपका। अब रिडंडेंट का मीनिंग होता है अनवांटेड, तो आप अनवांटेड स्टूडेंट में से एक हो। मैंने कितने बार बोला है क्लास में, आप मेरे से आगे मत जाओ बेटा, मेरे से आगे मत जाओ, लेकिन अब सुनेंगे नहीं अभी, तो फिर आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात। फिर लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, क्वेश्चन करे बेटा, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. देखो ये जो रिडंडेंट पूछ रहा है ना, रिडंडेंट में वो रिडक्टेंट की स्पेलिंग लिख दिया था, REDUNTANT, रिडंडेंट। क्या होता है स्पेलिंग रिडंडेंट की, बताओ। REDUNT, DANT. ओके, DANT, रिडंडेंट। रिडंडेंट में मेरा PhD है, ठीक है, अब समझ लो। रिडंडेंट में मेरा ऑलमोस्ट PhD है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब समझ लो आप। अब हम बात करते हैं, लिखो आप,
सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। इनपुट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनपुट आपको नहीं दे रहा हूं, बट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनपुट खुद से लो बेटा। सर क्या क्या इनपुट ले सकते हो, ट्राई करो, स्मॉल में लो, कैपिटल में मत लो, ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एनीथिंग यू वांट यू कैन टेक। एकदम साइड बाय साइड आप सॉल्व भी करना स्टार्ट कर सकते हो, यस और नो? Yes, sir. ये बहुत ही फर्जी न्यूमेरिकल है, ये टिफर वाले पूछेंगे। क्या बोला मैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ये टिफर वाले पूछेंगे और सबको लगेगा हाँ क्या बात है, इतना स्टैंडर्ड है टिफर का। टिफर का स्टैंडर्ड यहाँ है, देखो ये देखो, मेरा पैर दिख रहा है? Yes, मेरा पैर sir. दिखा नहीं? Yes, sir. ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ये जो मेरा पैर दिख रहा है ना, उसमें जो जूता है ना, उसके सरफेस में टिफर का स्टैंडर्ड है। अब देखना फिर, सर टिफर से हमें डर लगता है। अबे डर क्या लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम लोगों ने गलत बंदे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, इसीलिए। टिफर वालों ने 5 नैंड से डिजाइन किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स मैं कह रहा हूं, बट 5 नैंड से नहीं कर रहे हैं। सर इनपुट क्या ले, आपने इनपुट नहीं दिया? नहीं, हमने इनपुट दिया है, हमने बोला बेटा आप इनपुट ले सकते हो कुछ भी। बेटर ये है कि पूरी क्लास यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आप ए बी ले लो या एक्स वाई ले लो। मैं एक्स वाई लेकर करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्स वाई लेकर, तो आप भी एक्स वाई लेकर करो। Sir, third and fourth same हो गया है. क्या हुआ? Third and fourth same थर्ड एंड है, फोर्थ sir. सेम हो गया? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सही है बेटा? Yes, sir. अच्छा नहीं, अब उधर से मैच कर रहा है। अब first वाला हो गया. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग। Yes, sir. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लो आप। और आदित्य बेटा, आपका जो डाउट है ना मैं बाद में बताऊंगा, बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनवांटेड चीजें मत पूछो अभी आप, पहले हम बेसिक क्लियर कर ले फिर आगे चलेंगे। और चाय पी लो फ्रेंड्स। वर्चुअली, क्या बोला? चाय पी लो फ्रेंड्स, Virtually. आगे वर्चुअली। अब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, विकास कुमार लास्ट स्लाइड में कुछ पढ़ाया नहीं था एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नेक्स्ट वन, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, तो रिपीट कर करके हम सिलेबस में पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाना है अपने को। बेटा पिछले वाले स्लाइड में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के सिवा कुछ नहीं पढ़ाया। जितने लोग अनम्यूट है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइन डाउट पूछता है तो आप एक बार कन्वे जरूर कीजिएगा। Okay, sir. विशाल नवानी। Yes, sir. बेटा मेरा एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मत करो, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा जब हम सॉल्व करेंगे। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड।
Even you have tried, please look at the board. This is AB और XY. This is A bar, यहाँ पे B bar. AND गेट है तो हो जाएगा A bar डॉट B bar. What is A bar dot B bar? It is very simple. जब मैं पूछूंगा तो बताएगा. ये होता है A plus B bar. मतलब इट्स वेरी सिंपल सर. ये जो पूरा जो सर्किट है ना, पूरा जो सर्किट है, कंप्लीट सर्किट इज NOR. Yes, sir. हम आगे चलेंगे. अभी देखो हम पढ़ क्यों रहे हैं डिस्टिल ना, किम अभिप्रायम, मतलब संस्कृत में हो गया वो, इसको भी सीखूंगा मैं कुछ दिन के बाद से. मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं डिस्टिल, अगर कोई आपको पूछेगा ना तो आप क्या बोलोगे पता है? सर हमें गेट एग्जाम और JRF क्रैक करना है, नॉलेज का मेरे को अचार नहीं डालना है, नॉलेज का मेरे को अचार नहीं डालना है. क्लियर? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं डिस्टिल? एग्जाम सामने है, क्रैक करना है, दैट्स इट. यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे B, यहाँ पे ले लिया A बार, यहाँ पे ले लिया B बार. सो टोटल आउटपुट सर होगा, दोनों को ऐड करोगे सर, A बार प्लस B बार. अब पूरी क्लासेस में सबको डी मॉर्गन्स लॉ आता है. जब सबको डी मॉर्गन्स लॉ आता है तो देखो A डॉट B होल बार आ जाएगा, A डॉट B होल बार आ जाएगा. सर मैं XY ले सकता हूँ क्या? सर मैं GS Yes, ले sir. सकता हूँ क्या? अरे जो लेना है वो ले लो. सर मैं अपना नाम के इनिशियल अल्फाबेट्स को ले सकता हूँ क्या? नो प्रॉब्लम. यही तो क्रिएटिविटी है. समझने के बाद क्रिएटिविटी आप पे डिपेंडेंट है. तो ये हो जाएगा यहाँ पे G बार क्योंकि इन्वर्टर है, यहाँ पे S बार, यहाँ पे आ जाएगा. हमने आपको बोला था दोनों इनपुट का पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर लिया. अब उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट. अब इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना गुलशन के स्टूडेंट्स को आता है डायरेक्टली. G प्लस S, ये टोटल जो लॉजिक गेट है ये और है, ये टोटल जो लॉजिक गेट है ये और है. ऊपर वाला जो टोटल जो लॉजिक गेट है वो A डॉट B बार आ रहा है. सो ये NAND NAND है. नाउ इज दिस 3 क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसको नहीं सॉल्व करूंगा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग को, जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा है वो 5th सॉल्व कर सकता है, 4th सॉल्व करता है आराम से. अब मैं 6th को सॉल्व कर रहा हूँ. एंड प्लीज बी कंसंट्रेटेड. सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर विद्यार्थी के 5 लक्षण को आप अपने पापा से या मम्मी से सुनिए एक बार. बोलना कि गुलशन सर कह रहे थे कि एक बार विद्यार्थी के 5 लक्षणों को सुनो. फिर कलयुग में उसको मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफिकेशन वाला नहीं सुनना है आपको, जो एक्चुअल है उसको सुनो. इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल होने के बाद ना बेटा लाइफ बहुत ही बदल चुकी होती है. आप शायद तक फील नहीं कर पाओगे अभी क्योंकि आपने कभी किसी को देखा नहीं उस लेवल पे. अच्छा यहाँ पे मैंने बोला A, यहाँ पे मैंने बोला S, ठीक है, AS ले लिया कुछ भी. यहाँ से A जाएगा तो यहाँ पे A बार आएगा आराम से एक एक बार, और ये S यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे S जाएगा. कुछ भी लिया मैंने. फिर अब मेरा ना फोकस यहाँ पे है. ये वाला जो है ना कौन सा लॉजिक गेट है? XNOR. XNOR. तो ये Yes, आंसर sir. ऐसा आएगा A बार XNOR का ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई S. अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे स्लाइड को शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, सो दैट आपका फोकस यहाँ पे हो. और मेरे को थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा क्योंकि मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल क्लासेस में ना बेटा एक स्टूडेंट के हर एक फेज को एक टीचर को देखना चाहिए. सर थोड़ा बड़ा लिखो, सर थोड़ा धीरे बोलो, सर साफ साफ बोलो, सर एक बार रिपीट करो. ये सब अभी किस लिए जरूरत है? क्योंकि ये लगभग इनिशियल क्लासेस में हम अपना रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं. आप अपने तरफ से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो मेरे लिए, मतलब समझने को. सर आपने बोला था ना 2 बार लिखने को, तो A बार डॉट S प्लस A बार डॉट S ऐसे एक बार लिखा सर, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा. अब क्योंकि वो XNOR ऑपरेटर है सर, तो हम क्या करेंगे, या पहले टर्म में जाओ या दूसरे टर्म में जाओ और दोनों में कॉम्प्लीमेंट एक साथ लगा दो. एक बार इसमें लगाया, एक बार इसमें लगाया. ये बेसिक एक्सपेंशन था जो मैंने बताया था क्लासेस में. अब A में 2 बार कॉम्प्लीमेंट होता है सर A, S में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा S बार प्लस A बार S. सर A S बार प्लस A बार S बहुत ही सिंपल है सर, ये तो A XOR B हो गया. तो देखो इतना सर्किट XNOR है और टोटल सर्किट क्या है? XOR है. फाइन. तो हम XNOR के बैक साइड में अगर एक इन्वर्टर लगाएंगे 2 इनपुट वाले में तो वो आराम से XNOR XOR में कन्वर्ट होगा और जस्ट वाइस वर्सा भी होगा. अभी मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, देखिए अभी इसको भी आपके सामने ही सॉल्व कर लेता हूं. X एंड Y, ये X यहाँ पे चला गया तो ये X बार हो गया, ये Y यहाँ पे चला गया ये Y बार हो गया. मैं आपको अपनी गलतियां बताता हूँ.
मैं आपको अपनी गलतियां बताता हूँ, जो लगभग लगभग 6 महीने पहले के आसपास मेरी गलतियां थी, और मैं हर चीज को काफी ज्यादा स्ट्रेस दे के लेता हूँ। पहले मैं ये वाला लाइन नहीं कनेक्ट करता था, ये वाला लाइन देखो, ये यहाँ पे बीच में, किसी स्टूडेंट को याद होगा जो पढ़ा होगा, लेकिन लाइन एक्चुअली Yes, बुक्स sir. में कनेक्टेड है बेटा, और हम इग्नोर कर देते थे। तो ना सिंबल में अगर आप एक भी मॉडिफिकेशन करोगे ना, तो वो सिंबल आपका दिया हुआ है, वो यूनिवर्सली IEEE स्टैंडर्ड का नहीं दिया हुआ है। मतलब फिर ऐसा यूनिट ऑफ सिंबल हम नहीं कह सकते। चलो आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे बात करूंगा ना, तो ये हो जाएगा x बार और y बार, और दोनों को हम किससे पास कर रहे हैं? XNOR. XNOR गेट से। अब इसका एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन को हड़बड़ी करोगे तो गलतियां होंगी। x बार y बार प्लस x बार y बार। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि आप XNOR को ओपन कर रहे हो कि XOR को ओपन कर रहे हो। ये हो जाएगा बार, इसमें XNOR को ओपन कर रहे हैं तो एक ही टर्म पे दोनों बार कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। फिनिश्ड। अब क्या हो जाएगा, ये आराम से आ जाएगा XY प्लस x Yes, बार sir. y बार। एंड इनको ऑपरेटर के सेंस में अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा x XNOR. NOR y। देखो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज, ये बबल को हटा दो तो XNOR है, दोनों बबल को लगा दो तो भी क्या है, XNOR है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर बिना इन्वर्टर के ये दोनों इन्वर्टर को, देखो ये दोनों इन्वर्टर को मैंने ऐसे पकड़ा और बाहर निकाल दिया तो भी वो XNOR है, चेक कर सकते हो सिंबल वाइज। अब दोनों इन्वर्टर को लगा दो तो भी XNOR है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये वाले दो इन्वर्टर की, ये दो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो दोनों हार्डवेयर रिडंडेंट है। रिडंडेंट लिख लो यहाँ तक। तो 6th एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं स्टूडेंट एक। सिक्स्थ एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। यहाँ से A है तो यहाँ पे A बार आया, यहाँ से S है, S आ गया। अब अगर आप केयर करना चाहते हो तो इसको देखो, ये जो है ना जिसको मैं डॉटेड लाइन से बंद कर रहा हूँ, ये कौन सा लॉजिक गेट है? ये XNOR लॉजिक गेट है। अब XNOR लॉजिक गेट है जिसमें हम आपका इनपुट क्या दिख रहा है आपको? A बार और S। तो यहाँ पे लिखा A बार XNOR S। अब इसका एक्सपेंशन आपको बता दिया गया है, जो मैं चीजें ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ वो नहीं बताऊंगा। XNOR का एक्सपेंशन आपको बता दिया गया था, और अगर नहीं बताया गया था तो थोड़े 2-3 मिनट वेट कर लो, मैं और कोई एग्जांपल्स कराता हूँ। जल्दी नोट करो यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा, सिक्स्थ में आपने एस को बी कर दिया है। ओके ओके बेटा, समझ गया आपका डाउट, एस था ये। जल्दी लिखो यहाँ तक। प्रीवियस स्लाइड क्यों दिखाऊं मैं? क्यों दिखाऊं प्रीवियस स्लाइड? अभी आओगे, लेट आओगे क्लासेस तो प्रीवियस स्लाइड दिखाता रहूं क्या? इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही जस्ट पढ़ा हुआ है। रिडंडेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे सिलेबस में, अभी नहीं। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हटाने से भी सेम आंसर आ जा रहा है, वो रिडंडेंट है। जैसे ये दोनों इन्वर्टर को अगर आप बाहर निकाल दोगे तो भी सेम आंसर आ जा रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, बाहर निकाल दो। तो हम बात करेंगे रिडंडेंट के बारे में, बट अपकमिंग टाइम पे। नोट करो यहाँ तक, नोट करना हुआ? Yes, sir. अदर? सर कोई फोर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल रहा है वापस से, फोर्थ नहीं करवाया ना आपने? फोर्थ नहीं करवाया है, नाम Yes. क्या उसका? फोर्थ को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। गजब प्रियंका मैडम, आप प्रियंका चोपड़ा की बहन है क्या? हाँ, फोर्थ को एक्सप्लेन करना है। देखो आपको खुद इतना अजीब फील होना चाहिए यार, क्या है मतलब, कैसे स्टूडेंट हो आप लोग? ये ले लो ए, ये बी, ये ए आ गया, ये बी बार आ गया, ए बी बार, इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। एनीथिंग एल्स? No, sir. सर यही आ रहा था। अरे तो कंफर्म आप कर लो ना बेटा, इतना तो खुद कर लो ना यार। फिफ्थ को भी सॉल्व कर देता हूं मैं। पेशेंस लेवल का टेस्ट मत लेना मेरा, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बता दे रहा हूँ।
अगर आप मेरे पेशेंस लेवल का टेस्ट लोगे तो पूरा बैच खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा बैच खराब हो जाएगा। अब अगर कोई मेरे को बोलेगा सर फिफ्थ थंब से नहीं बन रहा है, तो देखो उसका रिप्लाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स बार है, ये वाई बार है, क्या आ जाएगा, ये एनओआर है। एनओआर का मतलब मैंने बोला था बेटा ऐड करो, देखो ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या बोला था, बोलो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लो। देखो पता है इन स्टूडेंट की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको प्रॉब्लम राइज होगा। इसको सॉल्व करवा रहे हो यार, क्या है मतलब, एक्स वाई, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेट, एंड एंड एंड। इसको तो कम से कम मत सॉल्व कराओ यार, इतना भी लेवल नहीं है क्या। मैं जानता हूँ कि आप लोग एक नंबर के गधे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके सब गधे ही तो हैं। इसको सॉल्व करवा रहे हो, सी क्या है मतलब, हम हमारा यही लेवल है। अच्छे बनो ना, थोड़ा थिंकिंग लेवल तो बता। जब सर ने ये 3-4 न्यूमेरिकल करा दिया है तो फोर्थ और फिफ्थ, चलो आगे चलते हैं हम अभी, चलो हम आगे चलेंगे अभी। एट्थ वन, मैं चाहता हूं एक सॉल्व मैं करूंगा और एक सॉल्व आप करोगे। अभी देखो, एंड अभी क्या करेंगे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे अभी, वो ना लिखते रहेंगे पता है, क्योंकि उन लोग को लिखना है, क्योंकि उन लोग वो बनना चाहते हैं ना, क्या बोलते हैं, चेतन भगत, चेतन भगत बनना चाहते हैं उन लोग, लिखते रहेंगे अभी। ये एक्स ले लिया सर, सर बहुत ही सिंपल है सर, डिजिटल डिजिटल इतना सिंपल है सर, आपने पढ़ाया है, देखो सर ये एक्स है ना तो सिंपल सर ये एक्स बार है, सर ये वाई है ना बबल से पास करोगे तो वाई बार है। मैं बोला यस बेटा ऑफ कोर्स, गुड रेस्पॉन्स इज गुड। सर ये कौन सा लॉजिक गेट है, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, तो मैंने बोला यार सिंबल से तो ये एक्सओआर दिख रहा है, बट इस एक्सओआर का जो इनपुट है वो ये है, एक एक्स बार है और दूसरा वाई बार है। नेक्स्ट, फिर मेरा स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा होगा वो क्या बोलेगा, अरे सर इट इज वेरी सिंपल टू एक्सपैंड, तो एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार। फिर आपने बोला था सर अलग अलग टर्म पे अपने को जाना है और इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट लगाना है, देखो इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट लगा, इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट लगा। इतना गजब तरीके से हमने आपको पढ़ाया था कि डिजिटल खुद शर्मा जाता होगा कि क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ, कि क्या मैं इस फैकल्टी से डिजर्व करता हूँ पढ़ने के लिए, ऐसा वो फील कर रहा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर सर अगर x में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो बहुत ही मजेदार सर, एक्स वाई बार सर बहुत सिंपल, प्लस एक्स बार वाई। सर कितना इजी है सर, ये आपने बताया था अपने को, क्या मजा आ गया सर, बहुत ही मजा आया। ये मेरी फीलिंग है, और आपकी फीलिंग क्या पता है, मैं बताता हूँ आप लोग की फीलिंग। मतलब ऐसे डरने वाला, मैं एक्टर तो हूँ नहीं, तो डरने वाला, हे भगवान क्या कर रहे हैं, अभी डरेंगे अपन इसको देख के। और मेरा जो स्टूडेंट है ना, जस्ट मेरे को फॉलो कर रहा है, अरे गुलशन सर ने पढ़ाया ना, देखो फीलिंग, देखो फीलिंग, हम पूरा सॉल्व कर देंगे। और बाकी लोग क्या करेंगे पता है, जो मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, हे भगवान ये क्या होता है, ये तो टिफर का न्यूमेरिकल है भाई, बहुत टफ है बहुत टफ है। मैं एक्टिंग तो कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ, लेकिन बाकी जो 3 स्टार है ना बॉलीवुड में, वो छोटे बच्चे अभी, नोट करो। अच्छा लगा अभी। यस सर। हाँ सर, यस सर। यस सर। अब देखो, आपको ना बेटा, आपको ना बेटा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा स्टूडेंट सॉल्व कर लिया और उसका आंसर आ गया ना, तो याद रखना बेटा टिफर गलत हो जाएगा, नेट एग्जाम गलत हो जाएगा, जेस्ट गलत हो जाएगा, डी मतलब जितने एग्जाम्स हैं सब गलत हो जाएंगे, गेट एग्जाम्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। फिर आप बोलोगे सर हम कुछ गलत किए हैं क्या, आपने गलत नहीं किया। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट ने बोला था सर रिडंडेंट को एक्सप्लेन कर दो, रिडंडेंट मैं पढ़ाऊंगा प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास। अब क्या हो रहा है सर, ये 2 इन्वर्टर को मैं बाहर निकालना चाहता हूं, मैं बोलूंगा गुड बेटा निकालो। अगर 2 इन्वर्टर को बाहर निकाल दोगे और अगर स्टिल इनपुट एक्स वाई है, तब आंसर क्या आएगा, सेम। यस सर। तो हम क्या बोलें, क्या ये 2 Yes, sir. इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है आपको, नो। नो सर। को लगाओगे सेम आंसर, हटाओगे सेम आंसर। जैसे घर में इमेजिन करो, क्या बोलना चाहिए, घर में इमेजिन करो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी यूज बिल्कुल नहीं है, जिसको आपने पिछले 10 साल में कोई यूज नहीं किया, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मटेरियल को, ऐसे मैटर को क्या बोलोगे, रिडंडेंट मैटर।
मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई फ्रेंड जिसकी जरूरत नहीं है, फ्रेंड विथ बेनिफिट नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, फ्रेंड्स, ऐसा कोई फ्रेंड जिसकी जरूरत नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे? रिडंडेंट Redundant. फ्रेंड। उसके होने या ना होने से आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वी कॉल दैट फ्रेंड एज redundant, Redundant. ये लगा है Redundant friend. सर्किट का रेस्पॉन्स सेम, ये हटा दिया सर्किट का रेस्पॉन्स सेम। सो अब आया रिडंडेंट मीनिंग समझ में? yes sir, Sir. तो पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस क्यों नहीं है यार? 4 क्लासेस हो चुका है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। नहीं आता डिजिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आता मैं थोड़ा सा टाइम लेने लग गया हूँ आजकल, पता है, बताने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों का पहले ना मेंटल सेटअप सही होना चाहिए, तब तो क्लास अटेंड कर पाएंगे। अब आप क्या करते हो पता, भाई अपने को नहीं आता, तो तू क्यों अपने आप को बता रहा है? ऑल इज वेल नहीं सुना है क्या? वो अंधा रहता है और पूरे के पूरे गांव की रखवाली करता रहता है, सब लोग बोलते हैं ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो फियर फैक्टर को हटाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी नहीं। आप अपने आप को क्यों डोमिनेट करते हो? मेरे को तो नहीं आता। अबे तो तू नारद है क्या कि जो राम नाम जप रहा है, नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, ये क्यों जप रहा है तू? मत बोलना मेरे को आता है करके, है ना। अब देखो यहाँ पे, कीप पेशेंस, दैट्स इट। मेरे को और कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन है आप लोग से, सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप पेशेंस रखोगे। ये जो दोनों इन्वर्टर है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है? No. इसको हटाने के बाद भी सेम आंसर आ जा रहा है, देख सकते हो। तो yes sir, दीज टू एक साथ निकालना पड़ेगा, एक एक नहीं निकालोगे। तो क्या बोलोगे? Redundant. REDUNDANT, and the रिडंडेंट हार्डवेयर बोले, ये लॉजिक गेट, Yes, sir. रिडंडेंट हार्डवेयर। सर ये हार्डवेयर क्या है? जिसको आप छू सकते हो, Sir. फोन को आप छू सकते हो, फोन के एसेसरीज को छू सकते हो, फोन के सॉफ्टवेयर को छू सकते हो क्या? no sir, नहीं। तो देखो मैंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया। सर ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर की दुकान बोलते हैं, हार्डवेयर की दुकान से आप जितने ऑब्जेक्ट जो हैवी वाले होते हैं ना उसको लेके आते हो। तो रिडंडेंट लॉजिक गेट बोल लो, एल्स क्या बोल लो? Hardware. तो यहां तक नोट करो आप, और याद रखना रिडंडेंट के बारे में हम और बात करेंगे, जल्दी नोट कीजिए अभी यहां तक। हैप्पी यादव, पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। गुड बेटा, पेशेंस लेवल इज द की ऑफ द सक्सेस। आप लोग को अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे फ्यूचर दिख रहा है आप लोग का। जब जॉब नहीं लगेगी ना, स्टेबल नहीं हो पाओगे ना, सिर्फ दर्द से रोगे और बहाने मारोगे। इसलिए बेटर, आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो गाने सुनेंगे हम, मैं किसी और का हूं फिलहाल अब तेरा हो जाऊं करके, वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ पे नहीं। आगे चले। yes sir, Sir. अब ये वाला एक बार खुद कर लो, मैं आई थिंक यू कैन सॉल्व। देखो बेटा, यहाँ पे ना इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ ना डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 1 and 0। अब आपकी एबिलिटी चेक कर लो। सिंप्लीफाई क्विकली, सिंप्लीफाई दिस वन क्विक। Sir, X and O. हाँ हाँ हाँ, वही वाली चाय लेके आ जाना जो लेके आया था। आंसर आया बेटा आप लोग का? Yes, sir. yes Okay. sir, X and Y, सो लाइक ऐसा है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम पे सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखना, मैं ना हमेशा एक फीलिंग है मेरी, बीइंग अ टीचर, मेरी एक हमेशा फीलिंग रही है कि मैं हर न्यूमेरिकल को ना फर्स्ट टाइम पे सॉल्व करता हूँ, ऐसा फील करता हूँ। ए है, ये बी बार है, सर ये एक्स ओ आर है, ए एक्स ओ आर बी बार, इट्स क्वाइट सिंपल टू एक्सपैंड।
सर आपने बोला था ए बी बार को मतलब मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया। नाउ डू रिमेंबर वी आर एक्सपैंडिंग एक्स एन ओ आर, तो एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट, एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट, बस। अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ गया? B. ऑपरेटर के सेंस में लिखने की बात करता हूं मैं इसको। AX and ORP. तो अब देखो एक बार, एट्थ क्वेश्चन को प्लीज देखिएगा बेटा। अभी देखो मैं हाथ से छुपा रहा हूं, माई हैंड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं पता, और हम अपने आप को भौतिक शास्त्र के स्टूडेंट बोलते हैं, है ना? कोई भौतिक शास्त्र ही है ना ये? भौतिक विज्ञान. हाँ, भौतिक विज्ञान। ओके, गुड बेटा, गुड टू रेक्टिफाई मी। आई वांट गुड रेक्टिफिकेशन फ्रॉम योर साइड सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, आई विल बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं बोला ये ओपेक ऑब्जेक्ट है मेरा हाथ, सही है? Yes, sir. अब ये कौन सा लॉजिक गेट दिख रहा है? XOR. अब इन्वर्टर लगाया, एक टर्मिनल पे इन्वर्टर लगाया, एक जगह पे, नॉट दोनों जगह पे, तो टोटल क्या बन गया? X and OR. एक्स एन ओ आर। अब ध्यान से देखो, इसका पिछला वाला भी रिलेटिव कंपैरिजन कर लेते हैं हम। बताओ क्या दिख रहा है? XOR. अब क्या दिख रहा है? एक्स ओ आर। XOR. सर पहले भी वही, लगाने के बाद भी वही, हटाने के बाद भी वही, इट मींस रिडंडेंट। अब मैं चलता हूं एक जगह पे, देखो ये एक्स ओ आर है, टोटल सर्किट एक्स एन ओ आर है। सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, अगर एक्स ओ आर के आउटपुट को, सुनते रहिएगा, अगर एक्स ओ आर के आउटपुट को इन्वर्टर से पास कर दो, क्या आपको सेम आंसर मिलेगा? मतलब एक इन्वर्टर यहां से उठा के उसको बाहर भेज दो, बाहर का मतलब आउटपुट होता है और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इनपुट होता है। सर आपने तो बताया नहीं, गेट लॉस्ट। क्या बोला? Get lost. हाँ, गुड, गेट लॉस्ट। सर आपने हमारा ईगो हर्ट कर दिया, आपने हमारा ईगो हर्ट कर दिया। तेरा है ही क्या ईगो? नहीं है। अब स्टूडेंट अपना ईगो ढूंढता है, इसलिए एग्जाम नहीं हो पाता। ठीक है, चलो अब ये तो फनी था। ये क्या आ गया? X. ए XOR. एक्सो आर बी, थोड़ा एक्सपेंशन, हम जानते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। Yes, sir. वो स्टूडेंट ही क्या जो टीचर की डांट को सीरियसली ले ले, और अगर सीरियसली ले लो तो एग्जाम क्रैक करके दिखाओ और फिर बोलो देखो मैं वही हूं जिसको आपने डांटा था। यही एटीट्यूड किस में होना चाहिए? Strengths. मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं मैं। देखो मेरा 8th सेम, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, उससे शायद तक कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी लाइफ लॉन्ग होगी तो अच्छा रहेगा। आई गॉट दिस मच परसेंटेज इन 8th सेमेस्टर। अरे क्या हो गया इसको? कितना बोला? नीट सेमेस्टर। अब आप जानते हो बेटा कि 8th सेमेस्टर खत्म जब होता है, जब रिजल्ट आता है, तो वो मई जून का महीना होता है। यस सर। अब आजकल सब बदल गया ना कोरोना की वजह से। इट्स गुड मोटिवेशनल स्टोरीज, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं उसको, शायद आप मोटिवेट हो जाओगे। और गेट एग्जाम कब होता है? February. फेब में। फेब्रुअरी। पहले तो सैटरडे या संडे नहीं था, पहले तो सिर्फ संडे था, संडे संडे होता था बस, खत्म। पहले सैटरडे संडे नहीं होता था, बाद में उस टाइम पे ऑफलाइन था। तो अब हमारा मार्च में रिजल्ट आ गया था, मार्च 15-14 के आसपास रिजल्ट आता था। ओके, और मई जून में इधर का रिजल्ट आता था, और मई में हमने इंटरव्यू दे दिया था आईआईटी कानपुर का, हमारा रिजल्ट आ चुका था। हमारी एक मैम थी, के उमा नाम था उसका, के ऐसे, क्योंकि साउथ वाउथ के टीचर्स लोग रहते हैं तो आगे पीछे अल्फाबेट्स को ऐड करते, ए स्वाति लाइक दैट। तो ना उन्होंने बोला, मेरे आपको पता मेरी क्लास में सबसे कम परसेंटेज मेरा ही था, क्योंकि शायद एक दो लोग, मतलब मेरी क्लास में 70 के आसपास का क्राउड था टोटल, उसमें सबसे लीस्ट परसेंटेज टॉप 5 नीचे से, पीछे से, मतलब समझे? Yes, sir. यस सर। टॉप 5 पीछे से मैं ही था। फिर मैडम ने बोला, गुलशन तुम्हारा परसेंटेज कितना आया? और पता है दोस्तों के साथ, मतलब आप समझो आप, तो सब दोस्तों के साथ हम खड़े थे, तो मैडम ने बड़े फनी वे में पूछा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि उनको पता था कि कम है इसका परसेंटेज।
तो जानबूझ के टॉन्ट मारने के लिए पूछा, गुलशन तुम्हारा परसेंटेज कितना आया, पैर छुआ मैंने, और क्योंकि बिकॉज मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ टीचर को, भले पीठ पीछे हम कुछ भी बोले। मजाक कर रहा हूँ यार, सेशन उनके हाथ में रहता है इसलिए हाथ जोड़ना पड़ता था, मैडम प्लीज दे दो नंबर। नहीं करता था मैं ऐसे, बिल्कुल नहीं किया मैंने, देना है तो दो, छोड़ो। सो लाइक दैट, ऐसा था। फिर उसने बोला गुलशन परसेंटेज कितना आया, 71। मेरे सारे दोस्तों का 75 प्लस था, 75 प्लस मतलब ऑनर्स में आता है हमारे यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या बोला पता है, मैडम इस पूरे बीआईटी में, कॉलेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक ही बंदा है जिसका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ है, वो भी फ्रेशर में। अब डायरेक्टली यहां से निकलूंगा और डायरेक्टली आईआईटी कानपुर में एडमिशन लूंगा। ऐसा मैंने रिप्लाई किया था। और पता है शिवाजी स्पीचलेस, क्योंकि जो ब्रांच इस, चलो पता है लोगों को इससे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे हुआ पता है, जब आप आईआईटी कानपुर में इस ब्रांच से एमटेक कर रहे थे। इट इज सपोज टू बी द सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ऑल ओवर इंडिया, सिग्नल प्रोसेसिंग। और आपके में एमटेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारे केसेस में एमटेक करना, वो भी आईआईटी कानपुर से, मेरे स्टेट में पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट से हार्डली 4 लोग सेलेक्ट हुए थे इस आईआईटी कानपुर में, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच को मिलाकर। आप समझ लो फिर वो। अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो हम किसके बारे में बात करते, ये स्टोरी कहां से राइज हुई थी? ईगो। हाँ, ईगो पे। ईगो पे अगर आप ले रहे हो तो प्रूव करो ना पहले, फिर प्रूव करो फिर। नहीं हम तो ईगो पे लेंगे सर, ईगो पे लेने से कुछ नहीं होता बेटा, प्रूव करना पड़ता है। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्या, बताओ? आएगा सर। तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, Yes, तो sir, मैंने ऐसे आएगा। कर दिया। अब इसका प्रूफ बताने की नीड नहीं है, यस, क्योंकि Yes, मल्टीपल टाइम्स वी हैव यूज्ड इट एंड आई थिंक वी हैव highlighted that one. So we have highlighted that one, that means I can directly write it as AB plus A bar B bar. तो दोनों सर्किट याद होना चाहिए। XOR के बाहर पे आउटपुट पे इन्वर्टर लगाओगे तो XNOR में कन्वर्ट होगा। XOR है ये, ठीक है, और उसके एक सिंगल इनपुट में कोई भी ऊपर या नीचे दोनों में से एक जगह पे आइदर दिस और नीचे लगाओगे तो भी सर्किट क्या होगा बेटा, सेम। अब नेक्स्ट वन, स्टूडेंट क्या करता है, इसको रटता है। रटना क्या, अगर एग्जाम पे आया तो बना के देख लो, 2 मिनट लगेगा आपको, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटोगे तो चीजें नहीं आएंगी, बदलेंगी। इसलिए बेटर ये है कि हम ऐसे पढ़ाई करें कि हमें याद आ जाए, हम खुद लिख लिख के लिख करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जल्दी नोट करो जल्दी। विशाल नवनानी, नहीं हमने सेल्फ स्टडी नहीं किया था बेटा, हमने हैदराबाद से कोचिंग ली थी, ठीक है। सेल्फ स्टडी नहीं किया था मैंने, क्योंकि सेल्फ स्टडी से मेरे को नहीं लग रहा था कि इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम क्रैक कर पाएंगे करके, तो मैंने कोचिंग ली थी। कोचिंग था 55 दिन का, 55 दिन में 450 घंटे की क्लासेस हुई थी, वो क्रैश कोर्स था। यूवी क्या होता है? देखो बेटा, कोचिंग मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, मैंने कोचिंग ली थी क्योंकि हमें क्या लगता है सर ने सेल्फ स्टडी की है। पहले कोचिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि कोचिंग में स्मार्ट वे ऑफ स्टडी हो जाता है। जो चीजें आप 15-20 घंटे में पढ़ोगे, हो सकता है सामने वाला टीचर आपको 2 घंटे में पढ़ा दे। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वजह क्या है, टाइम स्केर्सिटी की वजह से, ठीक है। तो मैंने तो कोचिंग ली थी, हाँ उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की। कोचिंग लेने के बाद सेल्फ स्टडी, कोचिंग मैंने ली थी 5th और 6th सेमेस्टर के बीच में, नहीं 6th और 7th सेमेस्टर के बीच में कोचिंग ले ली थी। आगे चलें? यस सर। ओके, हमने आपको बोला था बेटा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 इनपुट। अब मैं थोड़ा हैंडराइटिंग को स्मॉल करने की कोशिश करूंगा। 3 इनपुट XOR। अच्छा,
अगर आप 3 इनपुट के बारे में बात कर रहे हो तो ये है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फैन इन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैन आउट। कभी नाम सुना है? नो सर। जिन्होंने पढ़ा है मेरे से वो भी नाम नहीं सुने होंगे। तो मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, जिनके पास मेरा पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, ये मत सोचना कि हमारे पास सर मोस्ट अपडेटेड है, क्योंकि मैं हर 30-40 डेज में चेंज कर दूंगा कंटेंट जितना हो सकेगा। ABC, this is XOR gate. What is the output? This is A XOR B XOR C. Yes or no? यस सर। अच्छा, अब आप 3 इनपुट्स को लिखना सिखा देता हूं मैं। ये A है, ये B, ये C। अगर आपके पास n इनपुट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनाते हो? n इनपुट जनरेट्स 2 to the power of n कॉम्बिनेशन। जैसे एक इनपुट है तो 2 बनाओगे, या तो 0 या तो 1। 2 है तो 4 बनाओगे, तो 3 है तो कितना बनाओगे? 8। 8। 1 2 3 4 बार 0 किया मैंने, और फिर 4 बार 1। ये लिखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अब करेंगे इसका आधा करो। 4 बार 0, 4 बार 1, तो 4 का भी आधा करो। 2। 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 एंड 2 बार 1, ऐसे कर लिया। अब 2 का भी आधा करोगे बेटा। 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। लिखना आ गया सबको? 4 में भी बताऊंगा मैं एक बार। अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट A XOR B। लेट इट बी स्मॉल x। A XOR B अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। A और B 0 0 में 0, 0 0 में 0, सेम इनपुट 0 आउटपुट। डिफरेंट, मैंने बोला था डिफरेंट, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। डिफरेंट अगेन 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1, सेम और सेम। 0। क्या ये समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि पहले मैं 2 इनपुट पढ़ाऊंगा, फिर जब उसको अच्छे से गेन कर लोगे तब हम 3 इनपुट पढ़ाएंगे आपको। अब देखो, A XOR B का एक नया नाम है, उसका नाम है X। सो अब X को C के साथ क्या करना पड़ेगा? C XOR। तब X की वैल्यू पुट कर लो, तो ये बन जाएगा A XOR B XOR C, बन गया अभी। अब लेट्स मूव अहेड नाउ। नाउ हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है ना, वो अब थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम पे होना चाहिए। 0 0 का XOR करो, ग्रीन और व्हाइट का XOR करो। 0 0 0 0, डिफरेंट 1, 1 डिफरेंट, 1 अब सेम 0, 0। डिफरेंट 1, 1 सेम 0 0। सेम 0, 0 और ये 0। 1 1। अभी क्या है बेटा, मैं SOP POS का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो इस ट्रूथ टेबल को हम 2-3 बार यूज करने वाले, तो वो इंटरेस्टिंग सी बात हो जाएगी उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए इतना ही मान के चलो। नेक्स्ट वन, पता है मैं जब पहली क्लास ले रहा था तो शायद दूसरी क्लासेस में XOR पढ़ाया था, तो एक स्टूडेंट नीचे कमेंट कर रहा था ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, उसको तो है ही नहीं आइडिया, और ना बीच में कमेंट करे पड़ेंगे हम ऑड पैरिटी। मैं ऑड और इवन में ही कंफ्यूज कर दूंगा आपको। सो कीप पेशेंस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज द कंप्लीट और जनरल डेफिनेशन ऑफ XOR। अब लेट मी हाईलाइट दैट वन। ये 1 कब कब आया, ऐसे मैं पूछ रहा हूं मैं आपको। अब तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि डिफरेंट है तो 1 आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन चेक कर लो। यहां से कॉम्बिनेशन चेक करने को बोला, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। देखो बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का मैथमेटिक्स से डिस्टल जनरेट हुआ है, क्योंकि आप वहां पे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, तो बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हो। NCR P power R Q power N minus R, राइट? आई एम बिट फैमिलियर विद द मैथमेटिकल पार्ट नाउ। तो उसी से आया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्लियर हुआ। तो n इनपुट्स, दो दो, एक एक, हमारे पास दो दो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो 2 to the power of n कॉम्बिनेशन हो गया। 0 0 1 पे 1 आ रहा है, 0 1 0 पे 1 आ रहा है। आगे चेक करता हूं मैं, 1 0 0 पे 1 आ रहा है, और 1 1 1 पे 1 आ रहा है। नेक्स्ट, इसमें मैं गिनता हूं, काउंट नंबर ऑफ 1, ऐसा मैं यहाँ पे बोला मैंने आपको, और अपनी कॉपी में आप लिखोगे, जितने अच्छे वे में लिखोगे तो मजा आएगा। काउंट
नंबर ऑफ 1 एपोस्ट्रोफी एस, एक 1, एक 1, एक 1, 3 1, काउंट नंबर ऑफ वंस, कितने बनाए? बोलो, काउंट नंबर ऑफ वंस, बोलो बेटा। 4, 1 ऑड नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट क्या है? 1 लॉजिकली लॉजिकली हाई, जब XOR गेट में मल्टीपल इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, 10 इनपुट, 15 इनपुट, जब XOR गेट में ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे इनपुट में, तो आउटपुट क्या आएगा? लॉजिकली 1। एंड इसका नाम है जनरल डेफिनेशन। लिखिए यहां तक, अभी आप यहां तक लिखिए। सर कोई थर्ड कॉलम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, थर्ड कॉलम को मे बी ये एक्स है, लास्ट है जो आपने एक किया है मिनट ना मैं जिनका कॉलम। चैट पढ़ता हूँ। हाँ जी, प्लीज डोंट मैसेज हियर अननेसेसरली, इट इज डिस्टर्बिंग। ऑड कैसे, मैं पढ़ता हूँ पहले इन लोग के डाउट्स। थर्ड कॉलम को एक बार बता दो, बताता हूँ मैं। आपके पास 3 इनपुट्स है, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही थर्ड कॉलम है। तो 3 इनपुट्स है, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 इनपुट 8 कॉम्बिनेशन, तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, मतलब आधा आधा कर रहा हूँ, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 का भी आधा करोगे तो एक आएगा। तो अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1। अब एक बार मैं आपको और पढ़ाऊंगा जब हम 4 इनपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट, कोई बोल रहा था कि सर ऑड या इवन समझ में नहीं आ रहा है। 0 0 1 में कितने 1 है? एक 1। 0 1 0 में कितने 1 है? एक 1। 1 0 0 में कितने 1 है? एक 1। 1 1 1 में कितने 1 है? एक 1। जब आपके पास इवन नहीं ऑड, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस हो रहे हैं इनपुट में, तो आउटपुट लॉजिकली 1 आ रहा है। सिंपल। ओके, चलिए नोट कीजिए यहां तक। एक्स वाला कॉलम तो बताया ना, एक्स वाला कॉलम तो बताया, ए और बी का 2 इनपुट का XOR करो। एक्स वाला कॉलम तो बताया मैंने, 0 0 0 0 0 0 0 1 डिफरेंट 1, 0 1 डिफरेंट 1 हो गया। लिखना हुआ आप लोग का? यस सर। ठीक, वो पॉइंट लिख लो। व्हेन वी आर हैविंग, ऐसा वो पॉइंट लिखो बेटा। व्हेन वी आर हैविंग ऑड, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सोनी टीवी, आस्क टू अनम्यूट। सोनी, SONY, मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको, बात करो मेरे से। सोनी, make a call to the management because I'm removing you because this is not a genuine name. सोनी टीवी हो क्या जापान की? हो गया? आगे चले बेटा। यस सर। ओके, पता है वो जो सोनी थी ना, जो भी था SONY, जानते हो वो टीवी का नाम था, सोनी कंपनी। नेक्स्ट वन, उसने जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए क्या लिखा था पता है? सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। समझे आप? यस और नो? यस सर। आगे चलें, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, मैं बोला सॉल्व लिखो आप। 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1।
when we are having odd number of ones at the input of XOR gate, तब आपका आउटपुट लॉजिकली 1 आएगा, ये कह रहा था बेटा। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं एक बार मैनुअली कर रहा हूं, प्लीज अभी देखिए, एक बार मैनुअली कर रहा हूं। 1 1 सेम इनपुट, 1 1 सेम इनपुट, 0 आउटपुट, 0 0 सेम, 0 0 0 सेम, 0 1 1 0 1 डिफरेंट, 1 1 1 सेम, 0 0 0 0 सेम, 0 0 0 सेम, 0 0 1 डिफरेंट। आंसर कितना आया? 1 1। अब अगर आप कोई अच्छा स्टूडेंट है, लेट्स काउंट नंबर ऑफ वंस, हाउ मेनी वंस यू आर हैविंग? 5 5। और क्या है 5? कैसा नंबर है? odd ऑड नंबर ऑफ वंस एट, पूरा लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे, जो पिछले वाले पॉइंट को लिखाने वाला था। 5 is nothing but odd number of ones at the input of XOR gate, then output is high. So ये एक रीजन है कि हम XOR गेट को और क्या बोलते हैं? odd parity detector odd parity XOR gate is also referred as odd parity logic gate. लिखिए इसको, XOR gate is also referred as odd parity logic gate. हो गया इतना? टेल मी, कोई अनम्यूट होना चाहता है क्या? नीरज डांडे, Yes, sir. ओके आगे चलें। yes sir Who is this Redmi? Removed. चलें आगे, बोलो जल्दी। Yes. फिर से एक बार सॉल्व कर दीजिए। बेटर यू शुड सी दैट रिकॉर्डेड लेक्चर। यार इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, ऑड नंबर ऑफ वंस था, आउटपुट बना गया, इसमें क्या बताना आपको। लिखो सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, लिखो आप सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। क्वेश्चन लिखा, बोलो। yes sir Yes. गुड बेटा। रिपीट नहीं करूंगा मैं। रिपीट क्यों करूं मैं, जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है तो, और 2 बार तो मैं बाय डिफॉल्ट एक्सप्लेन करता ही हूं, फिर उसमें रिपीटेशन की कौन सी बात आ गई भाई? सर जिसको आपने रिमूव किया उन्होंने जोर से बोलो बेटा। सर जिसको आपने रिमूव किया अभी रेडमी को, हाँ, उन्होंने मैसेज किया कि भाई प्लीज अनम्यूट। वो बाय किसको? डिफॉल्ट उन्होंने नाम लिख दिया अपना। तो रेडमी, मैंने पहले ही बोला था क्लास में, मैं हर क्लास में बोलते आया हूं कि जेन्युइन नाम से लॉगिन करो, मैं नहीं अलाउ करूंगा। ठीक है, मैंने सब लोगों को बता दिया है ऑफिस में कि अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइन आईडी से नहीं लॉगिन करेगा, मतलब नाम जेन्युइन होना चाहिए, तो हम उसको नहीं अलाउ करेंगे। बोला है ना मैंने? बोलो ना। यस सर। yes तो sir फिर मैसेज करो या कुछ भी करो, आज की क्लास स्किप करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। और मैं हर क्लास में कह रहा हूं, पेशेंस रखो बेटा प्लीज। हाथ जोड़ के, मैंने हाथ जोड़ा आप लोग के सामने, हाथ जोड़ के बोला है कि बेटा
पेशेंस लेवल मेंटेन करो। फिर नेक्स्ट बोला बेटा जेन्युइन आईडी से, जो आपका नाम है, अरे नाम गुलशन, नीरज, बाजी, डुप्ले, मतलब मैं अपने भाइयों का नाम बोल दिया, कुछ भी नाम लिखो, अपना नाम तो लिखो। पेरेंट्स ने जो आपको नाम दिया वो लिखने में शर्म आ रही है? रेडमी लिख रहे हो, सोनी लिख रहे हो, और आप यहाँ पे आके मैसेज कर रहे हो, कॉल टू द मैनेजमेंट राइट, आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल दीज काइंड ऑफ न्यूसेंस इन क्लास। रेडमी बाय डिफॉल्ट आ गया था सर, अनम्यूट मी सो, ओके देखता हूं मैं अभी। रेडमी, हाँ चलो रेडमी बात करो मेरे से। रेडमी, हेलो, हाँ सॉरी सर वो अनम्यूट आ गया था सर। मैं नेट का क्लास सर आपसे ले चुका हूँ सर। एक डाउट था सर, वो पूछना था, और ये मुझे एक ही प्लेटफॉर्म था जिससे मैं आपसे बात कर सकता था सर। अच्छा, वाह, सर इतना वीआईपी हो सर गया मेरा, मैं? सॉरी सर। इतना वीआईपी हो गया हूँ क्या मैं? सर सॉरी सर, अगर नहीं सॉरी नहीं बेटा, सॉरी नहीं, तू जेन्युइन है पता चल गया। बोल क्या डाउट है तेरा, बाकी लोग सॉल्व करो इसको। सर मैंने नेट का क्लास आपसे लिया और मैंने पूरा पढ़ लिया मैंने आपसे सर। मेरा नाम रितेश टेलर है सर। अरे रितेश बड़ी तू, जी सर। अरे सर आपका दोस्त क्या स्क्रीन नहीं आ हाल है रहा मेरे तेरा, पास। बता क्या हाल है? सर तो आपका साले मेरे को, स्क्रीन नहीं आ रहा मेरे। तो उसमें बात कर लेता ना, फोन कॉल कर लेता, क्लास में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लास मेरे को फोन कर लेना ना तू। ठीक है सर, ठीक है तो सर। क्लासेस पे तू क्लासेस कंटिन्यू मत कर, मेरे से बात कर लेना इफ यू वांट एडवाइस राइट। थैंक यू वेरी आई सर। नीड बेटा, आई नीड कंसंट्रेशन इन क्लास। और वैसे भी तू हेजिटेट क्यों कर रहा है? मैंने तो तुझे नंबर भी दिया ना अपना। सर मुझे थोड़ा डर लग रहा था आपसे। डर डर उसको लगना चाहिए मेरे से जो पढ़ता नहीं है। जो अच्छा थैंक यू वेरी इंसान मच नहीं है सर। वो मेरे से डरेगा। जो अच्छा इंसान है, ठीक है जो सर। पढ़ता है, वो बिल्कुल बिल्कुल बिना डरे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो सी यू ठीक है आफ्टर सर। क्लास। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाय बाय बेटा। सर अरे 1 आएगा सर। अरे दोस्तों आंसर तो बताओ। 1। 1. 1, ये 1 है, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। ये 1 है। यस सर। कब पूछा है? Net 2012। 2012. नेट का न्यूमेरिकल बेटा देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको क्यों करा रहा हूँ सर, टू गेट अ फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट कि एग्जाम के न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं। लूल वाला वर्ड सुना हुआ है? लूल, पीके मूवी देखी है? यस सर। ये न्यूमेरिकल कैसा है? लूल लुल। न्यूमेरिकल है। तो पीके मूवी देखा है ना? यस Yes, सर। sir. नहीं पता चला तो सर गाली दे रहे थे लूल के फॉर्म में, नहीं लूल नहीं बोल रहा था मैं। ये हो गया, अरे क्या हो गया? ए, ये ए है और ये क्या है? 1। 1। ये बी है और ये क्या है? 1। 1. ये हमने कराया है, चेक करो। ये हमने आपको कराया है, चेक करो। यस सर। अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखो सर, एनी फंक्शन which is being XOR with 1 is equal to f dot 1 plus f dot 1, करेक्ट इतना? यस सर। f में बार, 1 में बार, 1 में बार बराबर 0। तो f एनी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड व्हेन इट इज बीइंग XOR with 1, आंसर कितना आता है? F. f बार। तो यहाँ पे आया a बार, यहाँ पे आया b बार। सो व्हाट इज योर y आउटपुट? टेल मी जल्दी। A bar plus B bar. So is this a Lul numerical? That means is this a easy numerical? Yes, sir. आपके नेट एग्जाम के न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे अगर मेरी क्लास में पढ़ते रहोगे तो। जल्दी मेगा नोट, NAND। इजी था, इट्स क्वाइट इजी। पढ़ा कौन रहा है पहले वो इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट किया? देख एक बात बोलूं मैं, Yes. अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली अच्छा नहीं है और पढ़ाई नहीं करता, जिसका नेचर ही अच्छा नहीं है, उसको मेरे से डरने की रिक्वायरमेंट है। जो ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता है, पोलाइट है, उसको मेरे से बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। करेक्ट इतना? Yes, sir. हमने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। Yes, sir.
लिखो आइडेंटिफाई द फंक्शन कैपिटल एफ बाय द सर्किट। आइडेंटिफाई द फंक्शन capital F shown in the circuit, shown in the circuit, ऐसा लिखा हुआ है। कब पूछा हुआ ये न्यूमेरिकल बताओ बेटा? गेट 2007। गेट 2007, जब मैं 12th क्लास में था तब ये न्यूमेरिकल आया हुआ था। समझा कि नहीं? यस सर। मुझे गुड। अब देखना आपको कैसा फील आएगा। मैं एक आध दो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर वाला क्यों करा रहा हूं पता है? सो दैट आपको समझ में आए कि सर एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसे एग्जाम में आया था और आएगा। आएगा। हाँ, इस बात को जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे बहुत ही मजे हैं लाइफ में। फुल मार्क्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, बोलो हाँ। यस हाँ सर। यस सर। हाँ वेट एक मिनट ना, मैं फोकस करता। हाँ बोलो, फुल मार्क्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में? चाहिए सर। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, खुद नहीं पढ़ना है आपको। बस जो पढ़ाया उसको पढ़ के आना पड़ेगा, बस खत्म। फुल मार्क्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चलो स्टार्ट करो जल्दी। दिस इज गेट 2007, सिंप्लीफाई इट। बेटा किसी भी स्टूडेंट को आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी कॉपी में आंसर आ गया बहुत है। सर x प्लस वाई बार नहीं इंटू बेटा वाई इंटू आंसर मत बताओ, हो गया कि नहीं बस इतना बताओ। हो गया सर। बस हो गया कि नहीं इतना ही चाहिए अपने को, क्योंकि आप आंसर बताओगे तो होता क्या बेटा पता है? जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं ना उनको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। ओके गेटिंग? सर। सोल्स। कोई भी स्टूडेंट मुझे सॉरी नहीं बोलेगा। क्यों बोलो क्यों? क्यों सर? क्योंकि अपन दोस्त हैं। ओके। नहीं नहीं, क्या सॉरी मत बोलो बेटा, जो मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिलवा रहा हूं उसको एक्सेप्ट करो। देखो कोई भी स्टूडेंट जैसे ये दे दिया, अभी सॉल्व कर रहे हो आप, करो फिर ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो और चाय पीते रहो और फिर देखो हाँ हमारा ये आंसर है, सर देखते हैं सर का क्या आंसर आता है। समझ में आया? ओके सर। ओके चलो ऐसे कंटिन्यू करते हैं, अभी बहुत मजे। और नो स्टूडेंट इज गोइंग टू गिव मी थैंक यू, नो स्टूडेंट इज गोइंग टू टेल मी सॉरी। बहुत ही जेन्युइन गलती होगा तो माफी तो बेटा सब जगह से मंगवाऊंगा फिर मैं, बहुत ही जेन्युइन गलती करोगे तो। सर वो वाई जेड है। ओके वाई जेड। सर ये कितना है? देखो मैं अपने से बात कर रहा हूँ, वाई बार। सर ये कितना है? सर ये एक्स। सर ये और गेट क्या बात है? तो हम पहले एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस वाई बार। सर आप जो आउटपुट लिख रहे हो ना आप, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई बार मल्टीप्लाइड बाई बोलो वाई जेड। वाई जेड। क्या ये लुल न्यूमेरिकल है? यस सर। अगर इसको भी एग्जाम पे नहीं बना पाए मेरे पढ़ाने के बाद तो हम आपको क्या नाम दें? गधे। गधा की गधी? गधे। गधा। अगर ये सब ऐसे ऐसे ही आएंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल, अदरवाइज आस्क यूर सीनियर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आएंगे। तो सर ये वाई जेड बार है ना, तो बस एक्स वाई जेड है और वाई इंटू वाई बार क्या हुआ? 0। खत्म। देख सकते हो आप गेट 2007। चलो लिखो जल्दी। लिखो जल्दी। सोनी, मेरा नाम सीबीएसई वालों ने गलत कर दिया था 10th क्लास में, रिजल्ट में फेक नहीं है। ओके बेटा, तो तो मैं आपको अनम्यूट किया था तो बोलना चाहिए था ना उस टाइम पे। ठीक है सोनी, अनम्यूट करता हूं एक बार। कैसा नाम था ये? कैन यू टॉक टू मी? SONYG। सोनी जी, सोनी नहीं बात कर सकते? आगे चले। यस सर। यस। हम्म
देखो आपके गेट एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं लिखाऊंगा नहीं, ध्यान से सुनना, लिखाऊंगा नहीं। द मिनिमम नंबर ऑफ NAND NAND gate to construct OR gate is 2, 4, 5, 3. कैसा लगा गेट एग्जाम का क्वेश्चन? बोलो कैसा लगा? इजी। 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 कब पूछा था पता है? 1990 में। कब पूछा था? 1990। कब हो? अबे अभी पूछा था, अभी कब पूछा था? 2017। तो ये बताओ गेट को ज्यादा आता है कि मुझे? आपको। गुड। आपको। अच्छा, अभी हमने बोला सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन, लिखो क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। अब बोलो ये कब पूछा था? बोलो, पूछो पूछो पूछो। कब पूछा था सर? 2018 पे। हम बोले हमने आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आप बिना ऑप्शन के सॉल्व करोगे। बोलो यस और नो। यस। देखो बेटा, बिना इंटरेक्शन के क्लासेस अच्छी लगती है क्या? चलो चलो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सारे No, बच्चे sir. से। नहीं कैसा लगती है बिना इंटरेक्शन के क्लासेस? बोर। तो बहुत इंटरेक्शन बेकार। तो होगा बेटा, चाहे वो चैट के फॉर्मेट में हो, चाहे 2-3 स्टूडेंट को अनम्यूट करूं। मैं ऐसा किसी भी स्टूडेंट से मेरा कोई आपसी व्यवहार नहीं है ना, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट को उनको अनम्यूट करता हूं जिनकी तरफ से नॉइज कम होता है। तो हम आपस में बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि मैं कहीं कहीं मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बोल ऐसे रहा हूँ, F=A B C' और ऐसा लिख दिया, तो कई बार ऐसे गलतियां हो जाएगी मेरे से, कहता कुछ और हूँ, तो उस केस में अनम्यूट किया हो गया। और गुड इंटरेक्शन, क्लासेस चलने का मतलब, क्लासेस इज नथिंग बट ऑल अबाउट टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या बोला इसको बताओ? सिंप्लीफाई द गिवन लॉजिक। सिंप्लीफाई, करेक्ट। जल्दी, कब पूछा हुआ है? 2018 में। हमें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कन्वे कर रहा हूं कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। अरे बोलो ना, जो Yes, sir. पढ़ाऊंगा वही आएगा। और बोलो, जोर से बोलो। जो पढ़ाओगे वही आएगा। हाँ गुड। और फुल मार्क्स चाहिए? यस सर। पेपर मैं ही सेट करूंगा, मान लो आप। नोट करो। सर ये एरोगेंट बिहेवियर है? नो, इट्स हार्ड वर्क। बेटा चैट में ना मत रिप्लाई करो, कुछ जरूरत नहीं। आपका आ गया, आराम से बैठो, कूल। आपका आ गया, आराम से बैठो। ओके, मैं बोल रहा हूं रेंडमली स्टार्ट करते हैं। F=A⁻B। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? A बार कॉमन निकला, C नहीं निकला, C कॉमन निकला। यस सर। यस सर। मैं छोड़ दिया उसको, मैंने क्या बोला? छोड़ दिया उसको। अब यहां से क्या कॉमन निकला? AC बार। AC। छोड़ दिया उसको, आंसर आ गया। AX और C। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों छोड़ दिया? अरे ब्रैकेट में B+B⁻1 होता है, ब्रैकेट में B+B क्या होता है? 1। 1। खत्म। तो Yes, sir. ये देखो, पता है बेटा, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, आप मानो या ना मानो, गेट एग्जाम का स्टैंडर्ड ये है। मैं अपना स्टैंडर्ड सिखाऊंगा आपको, गेट एग्जाम यहां पे लाई करता है। इतना फासला है। समझे? Yes, sir. यस सर। ओके। क्वेश्चन लिखें एक। Yes, यस sir. सर। मैं बोल रहा हूं ये टिफर का न्यूमेरिकल है। क्या बोला? टिफर का न्यूमेरिकल है। क्या बोला? फिर से बोलो। Paper का। टिफर का न्यूमेरिकल। टिफर 2013 ऐसे लिखो। अब देखो टिफर की, क्या बोला? टिफर की औकात में और मेरी औकात में कितना फासला है, मैं आपको बताता हूं।
माना कि नहीं? अब आपको बताता हूं मैं। टिफर 2013, this is the numerical of टिफर 2013. HONOR 9N honor removed. बाकी लोग सॉल्व करो बेटा। HUMAN आई फील लाइक कि हो गया होगा आपका। यस सर। ठीक है, ये टिफर का स्टैंडर्ड है। MYHP एक स्टूडेंट था, MY, ये कैसा नाम है? हैवॉक, मैहम, बेडलैम, पैंडेमोनियम मैंने सुना था। हैवॉक, मैहम, बेडलैम, पैंडेमोनियम, कैकोफोनी सब जानता हूं मैं। ये सब क्या है? कोई भी नाम लिख के आ जा रहा है। व्हाट इज दिस पी? पी कैसा नाम है? आगे चले, यस सर। आंसर आ गया होगा सबका? आंसर आ गया होगा ना? Yes. Yes, sir. सर देखो बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुनो अभी ध्यान से। ये क्वेश्चन क्यों कराया पता है? क्योंकि जब मैं बोलता था ना तो कोई मानता नहीं था।
टिफर वालों ने XOR गेट बनाया, कितने लॉजिक गेट यूज किए? 5। 5. 5 ऑप्शन में था, अभी नेट में 5 था ना ऑप्शन में। Yes, sir. 5 5 5 जब की नहीं आई थी, लोगों ने बताया था कि सर XOR आया हुआ है, तो सब लोग 5 रट लिया। 5 अब क्यों रट लिया? क्योंकि टिफर ने दिया हुआ है 5, तो हम भी लगाएंगे 5। टिफर भगवान है क्या बे? टिफर भगवान है क्या? हाँ, No, sir. भगवान एक ही है इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का, समझो आप। Good, sir. पाला नहीं पड़ा ना टिफर वालों का, टिफर के साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, आपके पास सर्किट रखा हुआ है, 4 से बनता है, क्योंकि मिनिमम की बात करते हैं अपन। ये आया ए, मैं स्मॉल अल्फाबेट यूज करना प्रेफर करता हूं, मेरे को स्मॉल ए से स्मॉल बी से प्यार है, स्मॉल ए स्मॉल एस। तो ए हो गया, यहां से बी आ गया, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा? ए बार बी एंड होल बार, दिस इज बी बार। ये इन्वर्टर है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आ जाएगा ए, दिस इज ए, सो ये आ जाएगा ए बी बार एंड होल बार। लेट सिंप्लीफाई नाउ। या सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, जस्ट इन केस अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, तो यहां पे दोनों इनपुट का पहले मल्टीप्लाई करो। देखो ए बी बार होल बार, दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दैट इनपुट, नीचे वाला ए बार बी होल बार। अब दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या करूं दोस्तों बताओ? Complement. सपोज मैं सिंप्लीफाई बाद में करना चाहता हूं। अब देखो, कंसंट्रेशन आपका टूटना नहीं चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये इसको ले लो थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए, ए मतलब सॉरी एक्स, और इसको ले लो Y. समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ले लिया बेटा एक्स, इसको ले लिया वाई। एक्स डॉट वाई का बार बराबर एक्स बार प्लस, Plus Y bar. लेकिन हम जानते हैं एक्स बराबर A B ए बी बार इज एक्स, और उसके ऊपर क्या? bar. Bar. प्लस। व्हाट इज वाई? वाई वाई A bar B उसका whole bar. ए बार बी उसका होल बार, है ना? ये एक्स का Yes, था, sir. और ऊपर में एक्स का कॉम्प्लीमेंट है क्या? बोलो। ये देखो, एक्स Yes, की वैल्यू sir. उठा के ये लिखा ना, ए बी बार होल बार, है ना? ये सही है क्या बताओ? Yes, sir. ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या होता है? Cancel. कैंसल। तो देखो, सॉल्व चाहे जैसा भी करो, लेकिन मेरे को फॉलो करने के बाद देखो बेटा आंसर कितना अच्छे से आ गया। आंसर क्या है? लेकिन लेकिन जितने लोगों ने 5 दिया था ना, वो ऐसे ही किए थे। 4 आपके पास है? 4 आपके पास है ना? Yes, sir. ओके, तो डिजिटल में ये वाला वर्ड हमेशा बाय डिफॉल्ट होगा, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट। तो इससे आप इसको एक रेफरेंस मत बना देना। टिफर वालों ने 5 से डिजाइन किया, वो कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई बोले आपको मिनिमम कितने चाहिए होंगे नैंड XOR बनाने के लिए, कितना आंसर आएगा? 4 4। और नैंड से XNOR बनाओगे तो 5. 5। तो इस बात का, और जस्ट उल्टा कर दोगे किसमें? NOR में। चलिए बेटा यहां तक लिखिए, फिर आप लोग यहां तक तो लिख लिया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे चले, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर गेट 2020 का न्यूमेरिकल सुनोगे, आप बोलोगे सर आपके पढ़ाने के बाद ये स्टैंडर्ड है क्या? अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको। दिस इज अ गेट, आप खुद बोलोगे यार बात सही है सर, आप एक्सेप्ट कर लोगे इस न्यूमेरिकल के बाद। क्वेश्चन लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a universal logic gate? Which one of the following is
अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आंसर नहीं बताना है, जब मैं पूछूंगा तो बताना है। उतावलापन नहीं शो करना है, क्यूरियोसिटी नहीं शो करना है, टैम्पटेशन नहीं शो करना है। टैम्पटेशन मतलब उतावलापन। मिनिमम 4 यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। 5 टिफर की कोई औकात नहीं है, बोल रहा हूं मैं, टिफर की कोई औकात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे से किसी को नहीं आता, मैं ऑनेस्टली ओपनली बोल रहा हूँ। इतना हार्डवर्क किया मैंने लॉकडाउन पे, 300 से 400 आवर्स की पढ़ाई की है बीइंग अ फैकल्टी मैंने, इसीलिए इतना एटीट्यूड में और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं मैं। अब आंसर बताओ। NAND. NAND. कब का न्यूमेरिकल है? ये 2020. कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए? 1 second. 1 सेकेंड से भी कम। क्यों सॉल्व हो गया इतना जल्दी? क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? गुलशन सर. अब सुनिएगा अभी। अब सर गेट, सर आप इतना अपडेट रखते हो अपने आप को, हम कैसे मान ले? बोलो बोलो ना सर, आप इतना अपने आप को अपडेट करते हो, हम कैसे मान ले? बोलो ना जल्दी। यस. क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन वही है, जल्दी लिखो। क्वेश्चन एज इट इज वही है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हो, कर सकते हो सर, हम कैसे मान ले? गुलशन सर के सामने किसी की औकात नहीं है सर। थैंक यू बेटा, वो तो है ही। हाँ हाँ, नहीं ये कॉम्प्लीमेंट सही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना स्टूडेंट लोग। स्टूडेंट लोग को तो भगवान को दूसरे को देखने की आदत है ना। हाँ, जब तक क्लासेस में हूँ मैं ही भगवान हूँ, एक्सेप्ट कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो स्टूडेंट को बहुत इजी वे में पढ़ा सकता है वो मैं ही हूँ। अब आंसर बताओ। डी ऑप्शन. NAND. सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बिकॉज आपको गेट एग्जाम में एमएसक्यू आएगा। अरे बोलो ना, Yes. यस सर. आपको गेट एग्जाम में एमएसक्यू आएगा। अब देखो बेटा, अब इंटरेस्टिंग बात। अब कितने लोगों को डिजिटल इजी लग रहा है? सर ऑब्वियसली। अब देखो, जब मैं किसी फैकल्टी को ये क्वेश्चन दूंगा ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसका क्या हो जाएगा पता? उसको पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। क्या बोला? पसीना निकलना शुरू हो जाएगा. अगर मैं किसी फैकल्टी को दे दिया न्यूमेरिकल, क्वेश्चन सेम है बेटा। क्या बोला? क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है। मैंने बोला अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल? बोल रहा हूं मैं। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल। लगा न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग? याद रखना, डिजिटल की औकात नहीं है मेरे से जानने की, लेकिन ये बात को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। देख सकते हो आप एक क्वेश्चन को कितने डेप्थ में सॉल्व कर सकता हूं मैं, और ये बस स्टार्टिंग है, अभी कुछ भी नहीं है ये। आशीष सिंह टू मी, हाँ इसने पक्का मेरे से पढ़ा हुआ है, तभी इसका आंसर आ गया है ना। जो स्टूडेंट मेरा पढ़ा हुआ है उसी का आंसर आ सकता है। या तो ये तो मेरा वाला यूट्यूब लेक्चर देखा होगा उसने। इनहेबिटर परफेक्ट, नैंड परफेक्ट, नॉर परफेक्ट, एंड दिस इज एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। एमएसक्यू ना भी लिखा हो, एमएसक्यू ना भी लिखा हो तो भी, एमएसक्यू ना भी लिखा हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर इनहिबिटर कौन सा होता है? इनहिबिटर कौन सा होता है? तो अब हम पढ़ेंगे इनहिबिटर। इसलिए मैं बोलता हूं बेटा कि किसी को मत फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे आगे आगे मत चलो। क्लियर? यस सर. अब चले, अब हेडिंग लिखे इनहिबिटर। जितने लोग जो इनहिबिटर रिप्लाई किए थे ना, वो मेरे पुराने स्टूडेंट है फर्स्ट थिंग, या तो मेरा यूट्यूब वाला एक आध दो चीजें देख लिया उन लोग तभी, नहीं तो उनको पता नहीं इनहिबिटर क्या होता है। इनहिबिटर बेटा एक नॉर्मल सा वर्ड है।
I inhibit you from speaking. What do you mean by that one? I inhibit you from speaking. बोलो, इसका मीनिंग बताओ. I मतलब मैं, inhibit you from speaking. क्या मीनिंग है इसका? To stop. अवरोध पैदा करना. स्टॉप. हर्डल प्रोड्यूस करना. तो सिग्नल को, अगर सिग्नल आ रहा है, इनपुट आ रहा है, रोकना चाहते हो, क्या करोगे? स्टॉप. इनहिबिट. इनहिबिट से क्या बना हुआ है? Inhibitor. इनहिबिटर. तो इनहिबिटर का दो क्लासिफिकेशन होता है, नॉट, देन और दूसरा क्या होता है? नॉट और एंड. दुनिया में यही दो इनहिबिटर प्रेजेंट है, नॉट और. मैंने आपको और इनवर्ट पढ़ाया था, और इनवर्ट पढ़ाया था. मैं यहाँ पे नॉट नॉट और की बात कर रहा हूं, नॉट एंड की बात कर रहा हूं. समझ में आया? तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर सर्किट. व्हाट आर दोस? नॉट एंड. हाँ, चलो अभी बात करते हैं हम. हेडिंग लिखो, ये वाला, नॉट और. ये है हेडिंग आपका. ध्यान से देखिएगा. अभी ये नॉट गेट है, एक इनपुट में लगाना है, दोनों इनपुट में ही नहीं लगाना है. अब इसके बाद हम लगाएंगे बेटा और. ये एक पहला इनहिबिटर सर्किट है. इनपुट लिया हमने ए, इनपुट लिया हमने बी. ये एक इनहिबिटर सर्किट है. Now, what is my output expression of this not or inhibitor circuit? That tell me directly. ए बार A. प्लस बी. A bar plus B. मैंने एक और इनहिबिटर बनाया, नॉट और वाला. देखते रहिएगा ना अभी. If somebody is like having a judgment kind of thing regarding how much in depth like a Gulshan sir can teach to us, is nothing but you need to keep patience till 30 or 35 hours. इतना तब आप जान पाओगे. मैंने अपनी लाइफ में डिजिटल हाईएस्ट जो आवर्स लिए हैं, 60 घंटे की क्लासेस लिया हूं मैं. 60 घंटे की क्लासेस. ओके, तो आप जजमेंट अभी मत कीजिए बेटा कि कितना आता है करके. वो आप ग्रेजुअली हर दिन मेरे साथ साथ जब टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा. एंड द थिंग इज लाइक दैट, टीचर को कितना भी आए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि वो अपना इंफॉर्मेशन या नॉलेज स्टूडेंट तक कितना डिलीवर कर पा रहा है. इससे फर्क पड़ता है बस. उसको कुछ नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, बट वो कितनी अच्छी सी अपनी नॉलेज को आप तक डिलीवर कर पाता है, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू डिलीवर कर पाता है. वो टीचिंग, वो या वो टीचर की एबिलिटी है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. ये बताओ अभी इसका आउटपुट फंक्शन बताओ. ए प्लस बी बार. कितना आ जा रहा है ये? ए प्लस बी बार. Plus B bar. दोनों में इन्वर्टर मत लगाना बेटा. सर मैंने यहाँ पे भी लगा दिया. सर यहाँ पे लगा दोगे तो ए बार प्लस बी बार बराबर ए डॉट बी बार हो जाएगा. एक इन्वर्टर लगना चाहिए बस, बाकी जगह नहीं. यहाँ पे देखो एक जगह पे इन्वर्टर लगा है, दोनों में लगा दोगे तो आंसर ए बार प्लस बी बार आ जाएगा. तो ऐसे नहीं करना है. सो बोथ दिस सर्किट आर व्हाट? नॉट और. ये सर्किट क्या है? ये वाला. ये सर्किट क्या है? ये वाला बोलो ना दोस्तों. इनहिबिटर. इनहिबिटर. लिख लो यहाँ पे. सो अगर किसी ने पूछा ए बार प्लस बी इज दैट एन आउटपुट ऑफ इनहिबिटर, तो आप बोलोगे यस सर, ए बार प्लस बी. ए प्लस बी बार इज ऑल्सो एन आउटपुट ऑफ इनहिबिटर. इनहिबिटर को हम क्यों यूज करते हैं, अगर किसी को लग रहा होगा तो आपको पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा. एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग. Nobody knows in this world except me about the function of the inhibitor circuit, enabling and disabling of
circuit is controlled by which logic gate? नहीं बोला, बोलो क्या हुआ, बोलो। Enabling and disabling of the circuit is being controlled by which logic gate? अरे बोलो ना। इनहिबिटर। इतना टाइम क्यों लग गया यार? यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं जितने लोग को अनम्यूट किया था। गुड बेटा। एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग सर्किट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इनहिबिटर। अगर सपोज एग्जाम पे जस्ट इमेजिन मैं गेट का पेपर सेट कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन मैं गेट का पेपर सेट कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंट्रोल्स द एक्टिविटी एनेबल और डिसेबलिंग ऑफ द सर्किट, और उसमें ऑप्शन मैंने दे दिया ऐसे, ऐसे दे दिया। नहीं बनेगा आप किसी से भी। किससे बनेगा? जो मेरा स्टूडेंट होगा स्टूडेंट। उसी से बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये एप्लीकेशन बता दिया, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर आपने 2 इनपुट पढ़ाया, 3 इनपुट की जरूरत नहीं है, क्या बोला? 3 इनपुट की जरूरत नहीं है। जरूर नहीं है। अब ये लिखो बेटा, नॉट एंड। पहले नॉट लगाएंगे, फिर And एंड लगाएंगे। then पहले नॉट लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे। इनपुट आप एक्स वाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बबल नहीं है, ये डॉट है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। बबल को मैं थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा हमेशा, ऑल द टाइम। लाइक बुक्स में भी, रोनाल्ड जे टॉकी की बुक्स में भी ऐसा ही, एज इट इज कन्वेंशन फॉलो किया, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा सर ने बुक लिखा है कि बुक ने सर को पढ़ाया है, समझ में नहीं आएगा आपको। दिस इज एक्स वाई अगेन, ठीक है। दोनों आउटपुट निकालो, बोथ आर नथिंग बट इनहिबिटर सर्किट। ओके, इनहिबिटर का सिर्फ एप्लीकेशन याद रख लो, इट इज यूज्ड फॉर enabling disabling। निकाल दिया दोनों आउटपुट बेटा? yes sir. एग्जाम पे मैं Yes, बोलूंगा sir. विच ऑफ द आउटपुट फंक्शन रिप्रेजेंट इनहिबिटर सर्किट, तो आंसर लिखा रहेगा ए बार बी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। या आ जाएगा एक्स बार वाई, एम आई करेक्ट? या आ Yes, जाएगा sir. एक्स वाई Yes, बार। sir. तो ये आपके X पास, Y bar. वी आर हैविंग 4 काइंड ऑफ functions which act as inhibitor circuit. One is x plus y bar, second is x bar plus y, बात तो एक ही है सर। थर्ड इज सर a b bar, good sir, very good. Fourth one is a bar b. All these function represent what बेटा? Inhibitor. इनहिबिटर सर। हाँ, जितने प्यार से हम आपको पढ़ाते हैं, इतने प्यार से ना ऊपर वाला आशीर्वाद भी नहीं दे पाता। Yes sir. हाँ, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर वाले से तो बात कर नहीं पाओगे, तो किससे बात कर पा रहे हो आप? मैं से। तो भगवान कौन है? आप नीच। आप मजे ले रहा हूँ मैं। ओके, क्योंकि बिकॉज आप जानते हो ना, गुलशन सर कभी सीरियस होकर क्लास नहीं ले सकते। अगर मैं सीरियस होता तो मैं एम्स में एडमिट नहीं हो जाता क्या? यस सर। नहीं, अभी भी नहीं आया गधो। बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं? आया सर। हाँ, तो ये ऐसा लिखोगे बेटा, ऑल दिस फंक्शन रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ व्हाट? Inhibitor. गुड। सर्किट। These all are output of, अब देखना मैं आपको कैसे फंसाता हूं। क्या बोला?
क्वेश्चन में कैसे फंसाता हूँ, आपकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, कलयुग के श्री कृष्ण, अरे कैसे कॉम्प्लीमेंट है ये। ओके, थैंक यू बेटा। हम आपका हर कंडीशन पे साथ देंगे जब भी आप अपसेट फील करोगे तो, लेकिन वही है कि आप हमें भूल जाते हो बट हम नहीं। लिखा क्या? यस सर। अब देखो, इसको तो और बाद में डील करने की कोशिश करेंगे हम। मैंने बोल दिया ना बाद में डील करेंगे, मतलब बाद में डील करेंगे हम। हमने बोला लिखो दोस्तों सिंप्लीफाई, हमने बोला लिखो दोस्तों और सिंप्लीफाई। फर्स्ट वन, ये लो करो सिंप्लीफाई। क्या बोला मैंने? थैंक यू अंकित। हम आपका साथ देंगे बेटा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हम टीचर भी हैं और हमें सही चीजें सिखाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज नेचर इज बिल्ड बाई, सॉरी दिस नेशन, मैं नेचर नहीं बोलता, नेशन, देश की बात कर रहा हूं मैं अपने, इज बिल्ड बाई गुड टीचर्स। मैं बोला नहीं कर पाओगे सिंप्लीफाई। क्या बोला? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन मैं डॉक्टर हूँ। क्या बोला? इमेजिन यू आर डॉक्टर। तो ये पेशेंट है, कौन है ये? पेशेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ इसका। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स 1, कितना वेरिएबल इसमें? 3। ये क्या है ना, पेशेंट मेरे पास आया तो मैं उसका ना नर्व्स चेक कर रहा हूँ, उसकी आंखें चेक कर रहा हूँ, उसका मुंह चेक कर रहा हूँ। मतलब अंदर जैसे टॉर्च मारते हैं ना, आपको पता होगा डॉक्टर के पास आप जाते हो तो मुंह खोल के वो टॉर्च मारते हैं। तो ही इज नथिंग बट चेकिंग द पेशेंट टू बी इन प्रॉपर कंडीशन और नॉट, रिगार्डिंग ही इज फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट सो दैट ही कैन like think over it कि what he can proceed now, what he can do now in order to make this patient to be a simplified one as a, अब समझ में आया? अरे बोलो ना। यस सर। ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ईच वेरिएबल कितने बार? 2 टाइम्स। ऑकर्स में ऐसा आएगा क्या? ठीक है, each variables occurs what? Twice. And third one, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है क्या बेटा? Yes, sir. यस सर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन वेरिएबल। तो ये है ना 3 सिम्टम्स मैंने मैच किया और इसको हाईलाइट करके बताया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा। देखो पहले 2 टर्म में क्या कॉमन निकालोगे? बी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रही है। दूसरे और तीसरे टर्म पे निकालोगे सी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस ए। कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस सर। तो मैं क्या करा, मेरे पास 3 टर्म है, इस वाले टर्म में गुमनाम क्या है? नहीं गुमनाम नहीं, गायब, मतलब मिसिंग टर्म क्या है इसमें? सी। C. तो ये तो समझ में आता है ना। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, Yes, sir. तो व्हाट इज 1 इज इक्वल टू सी प्लस सी बार। C plus C bar. नेक्स्ट प्लस, सर मैं बीसी को वैसे ही रहने दे रहा हूँ, प्लस सी ए। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ सर। मैं बोला ठीक है बेटा प्रोसीड करता हूँ मैं अभी, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। दिस इज ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार C bar. प्लस बी सी प्लस सी ए। अब कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है कोई कॉमन, कहीं पे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। यस और नो? Yes, sir. क्या निकालोगे? सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कमी आए, कुछ किस, सिंप्लीफाई का मतलब वेरिएबल कम होना चाहिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब टर्म्स कम होना चाहिए, वेरिएबल कम होना चाहिए। यहाँ तो हो नहीं पा रहा है।
क्या कॉमन निकालोगे? BC BC, अगर यहां से BC कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? BC One. itself। अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो इसको देखो, इसको देखो, क्या कॉमन निकालोगे? BC। तो ये आ जाएगा A बार B, C बार को अलग कर लिया, BC को मैं कॉमन निकाला तो BC बचा, और क्या बचा? यही बचा, बोलो यस और नो। Yes sir। Yes, sir. कॉपी में ना आपके एज इट इज लिखेगा तो मजा आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ पता है सर, यहाँ पे आपने C प्लस C बार ऐड किया ना तो कुछ मजा नहीं आया। तो आपका दूसरा दोस्त है रमेश, सुरेश एंड XYZ दोस्त, तो उसके बोला यार इसमें ना मैंने C प्लस C बार ऐड किया तो कुछ मजा नहीं आया। तो रमेश की बारी आई, सुरेश सॉल्व कर लिया, रमेश की बारी आई, तो वो क्या बोलेगा? एक काम करते हैं ना दोस्त, इसमें ऐड करके देखते हैं। समझ में आया? इसमें। Yes sir। तो अब वो क्या बोल रहा होगा? A बार B A bar प्लस plus C। BC, अब ब्रैकेट में यहाँ पे उसने थर्ड वेरिएबल को ऐड किया, A प्लस A बार को ऐड किया प्लस C CA। bar। अब डाउट मत पूछना कि सर A प्लस A बार तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी, ठीक है इतना। जैसे कि अगर आप एल्जेब्रिक फंक्शन याद करोगे, अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो मैं एक्स वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या एल्जेब्रिक फंक्शन में? एक्स वाई जेड टू द पावर ऑफ 0? नहीं, Yes sir। एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स पावर 1, वाई पावर 1, जेड पावर 0, जेड पावर 0 इज 1। सर अब समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आप गधे हो, एक्सेप्ट करो गधे हो। फिर इसको थोड़ी ना बताऊंगा यार ये कहां से, बेसिक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंक्शन है ये। अब मैं यहां आ गया वापस, इसको अब ऐसे कर रहा हूं, ये हो गया A बार B प्लस A B C अल्फाबेटिकल फैशन प्लस A बार B C प्लस C A। एम आई करेक्ट? Yes sir। ठीक है। कहीं से आपको AC AC कॉमन दिखा? Yes sir। Second and fourth term। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? AC। AC. AC। ठीक है, नेक्स्ट वन, कहीं से आपको A बार B कॉमन दिख रहा है क्या? चेक करो। First Yes, and third first term and sir। third. मैं ना कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, ऐसे। इसको मैंने देखा और इसको मैंने देखा, क्या कॉमन निकला इससे? A bar B। A bar. जैसे ही A बार B कॉमन निकलेगा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। Yes sir। बोलो क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 प्लस C। नेक्स्ट वन, A B C ओके और A C या C A, क्या कॉमन निकाला दोस्तों? AC। AC. A C या C A। देखो सिंप्लीफाई हो गया। Yes sir। मजेदार, लाइफ कैसा है? मजेदार। तो आपने मजेदार। किया क्या? जो मैंने किया ना उसका नाम है हिट एंड ट्रायल। आप इसमें किए आंसर नहीं आया, इसमें किए आंसर नहीं आया, BC में किया, क्या बात है, देखो मैंने कितने अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको देखो, इस पूरे बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन दिखा आपको? Yes sir। इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वन। तो एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, जल्दी नोट करो और इसको भी नोट करोगे आप। ये प्रोसीड कर रहा था बट बीच में आके मैं लॉकआउट में फंस गया। लॉकआउट का मतलब अटक जाना, मतलब रुक जाना, इनहिबिट हो जाना, स्टॉप हो जाना, दैट्स इट। तो ये भी लिखोगे, ये फर्स्ट पार्ट है और ये नहीं हो पाया तो दूसरे मैंने दूसरे हिट एंड ट्रायल से अप्लाई किया तो ऐसे आगे आंसर आ गया सिंप्लीफाइड। रटना नहीं है, समझना है। और ये स्टैंडर्ड बुलियन फंक्शन है और इसी वजह से देखो, सबसे पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है कि कैसा पेशेंट है, इसको कहीं कोरोना तो नहीं है ना। इट कैन बी लाइक टाइफाइड, इट कैन बी लाइक मलेरिया, एनीथिंग एल्स, मतलब समथिंग। मजा आया? बहुत सर। वी कैन डू इट इन ट्रांस सुरुचि आनंद, सिर्फ वी कैन डू इट बाय, एक मिनट ना, बाय ट्रांसपोजिशन फर्स्ट एंड थर्ड वन। देखो बेटा, सुरुचि जो बोल रही है ना ट्रांसपोजिशंस, वो इसका वन ऑफ द पार्ट है रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशंस।
ट्रांसपोजिशन थ्योरम और जो मैंने अभी पढ़ाया ये है कंसेंसस थ्योरम। तो सुरुचि आप जो पढ़ रहे हो बेटा, मेरे को पता चल गया आप कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हो। मैं एक बार लिंक कराऊंगा ट्रांसपोजिशन थ्योरम जब मैं प्रूव कराऊंगा, और ये जो है कंसेंसस थ्योरम, दोनों आप दूसरे से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो सुरुचि को थोड़ा आइडिया है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये कॉमन स्टूडेंट ये डाउट नहीं पूछ सकता। और इसका नाम क्या है? ये थ्योरम की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी बोलो। THEOREM THEROEM OREM TH THEOREM। हाँ, तो ये मत सोचना गुलशन सर को थ्योरम की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो वही नहीं आता, बाकी सब आता है। जल्दी नोट करो। यस, 3 वेरिएबल को पहले चेक करेंगे। सर ये लास्ट में मोस्ट सिंप्लीफाइड पर ट्रांसपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन नीड नहीं है ना, लगाओगे तो बेटा एसओपी पीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर किसी को आइडिया है तो ये एसओपी है, आंसर भी किसमें? एसओपी में। अगर किसी को पहले से आइडिया है तो एसओपी में दिया तो एसओपी में निकालो, पीओएस में दिया तो पीओएस में निकालो। गलत। कंसेंसस थ्योरम का स्टेटमेंट बताना, ट्रांसपोजिशन थ्योरम से आंसर बी प्लस सी आ रहा है, गलत। गलत सॉल्व कर रहे हो आप। एक और क्वेश्चन कराएं? Yes sir। Yes, sir. यहां पे ट्रांसपोजिशन थ्योरम, अरे मैं गुरु हूं आपका, मुझे ज्ञान दोगे? देख रहे हो, देख रहे हो भाई लोग? We are going to find out the relationship between consensus and transposition theorem, but I need time. Okay, मैं बोल रहा हूं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। or else you need to prove it as this one. This is y bar z plus xy. प्लीज ध्यान से देखो, अभी आप घर पे हिट एंड ट्रायल कर लेना, मैं जानबूझ के वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से आंसर आने वाला है। देखिए अभी प्लीज बोर्ड पे देखिए, इस फंक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूं, ये है एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस, यहां पे मिसिंग क्या है? Y. तो क्या लिख दें? Y plus Y bar. देखो सर आप इसमें क्यों ऐड किए, आप इसमें ऐड कर लो, आप इसमें ऐड कर लो, घर जाके हिट एंड ट्रायल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला हमने आपको। एक्सपैंड कर रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस अल्फाबेटिकल फैशन फॉलो करो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस हो जाएगा एक्स वाई बार जेड। ठीक है, ऐसा कहीं से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, First and third term, sir. फर्स्ट एंड थर्ड सेट से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। सर आपने यहीं पे क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया था, आप हिट एंड ट्रायल में अप्लाई करके 3 बार में तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन निकालूं मैं? यहां से और यहां से क्या कॉमन निकला? XY. येलो और येलो वाले टर्म से क्या कॉमन निकला? हैव वी प्रूव्ड इट? जल्दी बोलो, हैव वी प्रूव्ड इट? Yes sir। अब देखो बेटा, यहां से ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, मेरे को बताओगे क्या? पहले मेरे को तो सिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, जब ये फंक्शन एसओपी में गिवन था, अब आप जो लोग मेरे को सिखा रहे थे जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब मेरे को सिखाएंगे उन लोग, ठीक है, ये एसओपी में था, देखो आंसर किस में लिखा हुआ है? एसओपी में। सर ये एसओपी क्या होता है? तो वेट करो, जब एसओपी में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी किस में आएगा? SOP। सम ऑफ प्रोडक्ट, नॉट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो टाइम रखो, अगर पीओएस में क्वेश्चन गिवन होता तो आंसर किस में आता? पीओएस। POS। अब आ जाएगा, इफ यू अप्लाई ट्रांसपोजिशन थ्योरम दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई
हाँ, y बार प्लस क्या, ट्रांसपोजिशन थ्योरम पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ। यस सर। ए बी प्लस क्या, यही था, ए बी प्लस ए बार सी। अब देखो, सबसे पहले ना दोनों को लिंक कर लेना। हम अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हम ब्लाइंडली अप्लाई कर रहे थे। देखो बेटा, ए के साथ ए बार है तो वहां वाई के साथ वाई बार है, तो पहले उसको भी वैसे लिखो। वाई यहाँ पे होगा, यहाँ पे वाई बार होगा, तो इसको लिखोगे वाई बार वाई एक्स, गुड, प्लस इसको लिखोगे वाई बार जेड। अब सही है। यस सर। नाउ नाउ आई कैन कंपेयर, अब कंपेयर कर सकते हो ना। तो अब अगर लिखना चाहोगे तो आंसर क्या आएगा, y और z को एक साथ कंबाइन करोगे और फिर x और y बार को कंबाइन करोगे। मेरे को ज्ञान देंगे, है ना, कि सर देखो ना, इसको इसको, वाह बड़े मजे हैं तुम्हारे लाइफ में। तो x और z को कंबाइन किया और y और y बार को कंबाइन किया। याद रखना बेटा, डिजिटल की औकात नहीं है कि वो मेरे से ज्यादा जाने। x प्लस z, अगर if you are proceeding like this is definitely not equal, you are proceeding in an incorrect approach. Now this is a perfect approach. Now comparison, see, this is 200% correct result. आंख बंद करके मत अप्लाई करा करो। See the standard transposition theorem. I am just highlighting what is the standard transposition theorem. This is my standard transposition theorem. ठीक है, मुझे फॉलो करो, ना कि खुद का दिमाग लगाओ। इसीलिए समझ में आ गया होगा अभी। सॉल्यूशन के लिए तीनों टर्म पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। ऐसे Yes, नहीं sir. अप्लाई करना है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ऐसे अप्लाई करना है, ए बी प्लस ए बार सी। और एक और चीज है, ये दोनों के बारे में मैं कहां पे डिस्कशन करने वाला हूं एक बार और। Okay, ma'am. We are going to talk about consensus theorem and transposition theorem in which topic again? Okay, ma'am. K-map. We are going to repeat that one. ठीक है, तो मेरे को लगता है मैंने सफिशिएंट बता दिया। डाउट मत पूछेगा, डाउट के लिए रिपीट मत करवाएगा। डाउट इज ओके, रिपीट नहीं करूंगा इन द सेंस कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, अगर हम रिपीट करेंगे तो सिलेबस कैसे फिनिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सी द रिकॉर्डेड लेक्चर। कीप पेशेंस बेटा। अच्छा, रुचिका का गुड कमेंट है, सुनिएगा क्या लिखा है पता है। सर आप अपनी क्लासेस का टाइमिंग बढ़ाइए बढ़ाइए, मजा आता है आपकी क्लासेस में। मजा तो मुझे भी आता है बेटा। फर्स्ट अ टीचर शुड एंजॉय हिज और हर क्लास, देन स्टूडेंट कैन। सी यू एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। 6-7 क्लासेस के बाद आपका एक डाउट सेशन होगा। इन दैट केस यू कैन आस्क योर डाउट, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बुक अभी तो फॉलो मत कीजिएगा। इनहिबिटर, यस, इनहिबिटर इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, करुणा पांडे। बाय बाय। Bye, sir.